So hello everyone and welcome to this वीडियो। सो फाइनली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मींस BHU ने जो अपना अंडर ग्रेजुएशन जो कोर्स है एडमिशन प्रोसेस फॉर 2025 उसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो फाइनली रिलीज कर दिया है। यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, साथ साथ यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपडेट्स किए गए हैं इन BHU UG एडमिशन 2025। सभी चेंजेस की बात करने वाले, सभी लेटेस्ट अपडेट्स की बात करने वाले। और फॉर 2025 अगर आप BHU के UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या क्या आपके स्टेप्स रहने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज, बिल्कुल पॉइंट वाइज मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कैसे आपको एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, क्या क्या आपको तैयारी करनी है, कौन सा आपका काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया जाएगा, कितने % आपका, सारी चीजें कैसे रहती है, हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी आप अपना जो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपकी जो मेन चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको BHU के बारे में बताया गया, बाद में यहाँ पर आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। बाकी मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रहेगी हर एक प्रोग्राम्स के लिए। और फिर आपका रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन एंड सुपरन्यूमरी कोटा के बारे में हम बात करेंगे। सुपरन्यूमरी सीट्स है उनको हम चेकआउट करेंगे। बाद में आपके कुछ इंस्टीट्यूट्स एंड फैकल्टीज आ जाती हैं, मीन्स जो कोर्सेज हैं BHU में वो आपके यहाँ पर सब कुछ आ जाएंगे। सभी चीज़ों को एक बार डिटेल में हम डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है हमारे लिए कि जो न्यू एडमिशन प्रोसेस है फॉर BHU UG एडमिशन 2025 वो किस तरीके से रहता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है CUT UG 2025 मींस BHU के अगर आप UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो आपको यहाँ पर CUT UG 2025 का एग्जाम देना होगा। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अपना जो फॉर्म है वो टाइम से यहाँ पर फिल कर दे। 24 मार्च 2025 को रात के 11:50 PM से पहले अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जो लेटेस्ट अपडेट्स रहे हैं इन आपके BHU UG एडमिशन। तो सबसे पहला आपका जो मतलब कि रिक्वायरमेंट है वो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं BHU में तो यू मस्ट बी इंडियन सिटीजन। और अगर आप सुपर न्यूमरी कोटा के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो भी मतलब कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसको आपको मीट करना होगा। मीन्स यहाँ पर आपको जो मतलब कि जब आप CUT UG का फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर भी आपको बताना होगा कि आप किस सुपर न्यूमरी कोटा के अंदर फिल कर रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर द सीट एलोकेशन एंड एडमिशन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू द कॉमन अलॉटमेंट प्रोग्राम। मीन्स यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे आपने CUT UG के लिए अप्लाई कर दिया वो तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म है, आपको यहाँ पर जो BHU का स्पेशल जो कॉमन अलॉटमेंट जो प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं कैप्स UG 2025 उसके लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तभी आप यहाँ पर BHU के UG कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, ये कब आएगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। बाकी अगर आप फॉरेन नेशनल्स हैं मीन्स यहाँ पर बाहर से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ यहाँ पर स्पेशल चीज़ें रहेंगी, जैसे 15% आपके लिए सीट्स रिजर्व होती है और आपको यहाँ पर फॉरेन जो स्टूडेंट रजिस्ट्री है उसके थ्रू अप्लाई करना होगा। बाकी आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलो यहाँ पर हम आगे बात करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है एडमिशन बेसिस के वो रहने वाले हैं कि जो आपका 2025 में एडमिशन होने वाला है UG कोर्सेज में इन BHU वो आपका स्कोर रहेगा जो आप CUT UG में आप यहाँ पर स्कोर लेके आओगे। तो CUT UG में जो भी आपका यहाँ पर स्कोर रहेगा उसके थ्रू ही आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। और जो आपका सीट एलोकेशन सिस्टम होगा बेसिकली मींस आपको जो सीट अलॉटमेंट होगा वो आपका कैप मींस कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम के थ्रू होने वाला है। जिसमें क्या होता है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी मैं इसमें डिटेल की वीडियो बनाई हुई है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। कैप मतलब कि कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप पहले रजिस्टर करते हो तो उसके लिए आपको क्या अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको सब फिल करनी होती है। बाकी आपकी जो सारी डिटेल्स है वो जो CUT UG के फॉर्म है वहीं से फैच कर ली जाती है। इसके बाद आपको जो BHU में जितने भी आपके कैंपस हैं और जितने भी कोर्सेज आते हैं उनके लिए अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। मीन्स आपको बताना होता है कि मैं किस कॉलेज, किस कैंपस और यहाँ पर किस फैकल्टी और साथ साथ किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी होती है। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको सबसे बेस्ट जो भी कोर्स है और जो भी कॉलेज है, जो भी कैंपस है वो अलॉट कर दिया जाता है। ये आपका होता है कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा। आगे बात करते हैं प्री रजिस्ट्रेशन गाइडेंस। तो यहाँ पर मतलब कि ध्यान आपको रखना होगा, जैसे आप CUT UG के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जो BHU का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो ध्यान से पढ़ लेना होगा और जो CUT UG का बुलेटिन है वो भी ध्यान से पढ़ लेना होगा। बाकी मैंने चैनल पर शॉर्ट में
वीडियो बनाई हुई है कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो वो वीडियोस देखने के बाद ही अपना फॉर्म फिलिंग और आगे का प्रोसेस जारी रखना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा बिफोर अप्लाइंग। मींस अगर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है, जिससे सबसे पहला तो ये आता है कि आपका मींस 12th पास होने चाहिए, और यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए आपके क्लास 12th में 50% मार्क्स भी मांगे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्लास 12th में अगर आपके 50% मार्क्स हैं तभी आप काफ़ी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने लिस्ट में बताया हुआ कि किस किस चीज़ के लिए क्या क्या प्रोग्राम रहता है। यहाँ पर रहेगा आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। हर एक प्रोग्राम की स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है कि आपके पास क्लास 12th में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए थे, मैथ होना कंपलसरी है या फिर नहीं है, और साथ साथ आपके पास क्लास 12th में कितने मार्क्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आपका एडमिशन होगा वो जो आपका CUT UG 2025 का स्कोर है उसके बेसिस पर होने वाला है। काफ़ी बच्चों ने 2025 और 23 का भी एग्जाम दिया होगा, बट उसका स्कोर यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, सिर्फ 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 2025 में आपका यहाँ पर स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। एडमिशन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी टू द चूजन प्रोग्राम। मीन्स जो भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो BA हो सकता है, BCom हो सकता है, या जो भी आपके जितने भी BSc के प्रोग्राम, जितने भी आपके सारे प्रोग्राम्स हैं BHU में, उनका जो आपका एलिजिबिलिटी है उनको आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। आप कोई भी मतलब ऐसी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट नहीं करते या कैटेगरी सर्टिफिकेट अलग दिखा देते हो, क्लेम्स आपके सही नहीं है, तो आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे बात करें एडमिशन प्रोसेस की, वो जैसे मैंने आपका बताया वो कैप UG 2025 के थ्रू ही होने वाला है कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर आपका प्रीफरेंस शीट बनाना, फिर आपका सीट एलोकेशन सिस्टम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि होगा कि आपका जो नेम है, सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है और रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये आपका अब चेंज नहीं हो सकता। जो कि आपने CUT UG में फिल कर दिया होगा वही आपका लास्ट तक चलने वाला है। BHU से जो भी आपके पास नोटिफिकेशंस, जो भी आपके पास कुछ भी इंपॉर्टेंट नोटिस आएगा वो आपको इन्हीं रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर और इसी नाम से आएगा। तो अपना जो अगर फॉर्म फिल करते टाइम इन चीज़ों को बहुत ध्यान से फिल करना। बाकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है फॉर SC ST OBC NCL EWS PWD स्पोर्ट, वो एज इट इज जैसी आपकी रहती है वही रहने वाली है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स ने मस्ट मैच थ्रू द क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स। मींस जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो किसी भी टाइप का आप सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा रहे हो, वहाँ पर अपने जो पेरेंट्स और आपका जो नेम है वो यहाँ पर मैच करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एडिशनल नोट यहाँ पर 2025 में ऐड किए गए जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गैप ईयर विल नॉट इफेक्ट एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोग्राम। मीन्स अगर आपने लास्ट ईयर 2025 में यहाँ पर एग्जाम दिया था तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप 2025 में 24 में आपने एग्जाम दिया था तो आप 25 में भी एग्जाम दे सकते हो। बीच में ना तो आपको कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट लगाना है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन देनी है, कुछ यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप एग्जाम दे सकते हो और अपना BHU के UG कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा हर एक प्रोग्राम्स की आपकी क्या है मिनिमम एज आती है, जो कि मतलब 22 ईयर्स, किसकी 21, किसी की 22 ईयर्स आती है। वो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप जरूर चेकआउट कर लेना। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, 2 रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स आर नॉट परमिटेड। मींस अगर आप 2 प्रोग्राम्स 2 डिग्री साथ में कर रहे हो फ्रॉम दी BHU, वो आपका परमिटेड नहीं होगा, आपको सिंगल एक डिग्री में आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम कुछ कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले NTA और BHU की जो वेबसाइट्स है उन पर आपको रेगुलर आपको मतलब कि जाते रहना होगा, देखते रहना होगा। साथ साथ आप जो चैनल है हमारे चैनल पर भी रेगुलर चेकआउट कर सकते हैं। जो NTA और BHU पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं इस चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। बाकी इंस्टाग्राम पर भी और ट्विटर पर भी आप यहाँ पर मेरे को मतलब कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। जो भी बुलेटिन सर्वर्स है वो आपको पढ़ने होंगे, आपके मतलब मैं पढ़ के आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताता रहूँगा, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। फिर वही वो चीज़ आ जाती है कि अगर आप कुछ भी फेक करते हो तो आपको आपके खिलाफ यहाँ पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, कोई सर्टिफिकेट या कोई भी चीज़ आप फेक करते हो। नेक्स्ट कुछ डिस्क्लेमर की चीज़ें ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले आप यहाँ पर BHU रिजर्व्स द राइट टू मेक द चेंज। मींस BHU अपने एडमिशन प्रोसेस में कोई भी चेंज कर सकता है। यहाँ पर वो कोई भी नोटिस दिए बिना पहले चेंज कर सकता है। मींस उसका नोटिस बाद में आएगा, पहले वो इस तरीके से चेंज रख सकता है। बाकी एज सच ऐसा कोई भी चेंज मतलब कि बड़ा कोई चेंज नहीं करेगा। बड़ा कोई चेंज आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी NTA का जो भी एग्जाम स्ट्रक्चर है, डेट्स है और जो भी आपकी रिलेटेड ग्रीवेंसेज है उसमें BHU कुछ भी नहीं करेगा। जो NTA का काम है वो NTA करेगा, उसमें BHU का कुछ भी यहाँ पर मतलब कि हाथ नहीं रहेगा। बाकी अब यहाँ पर आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आपके जो भी प्रोग्राम्स है वो आ जाते हैं कि कितने सेमेस्टर का आपका प्रोग्राम रहेगा। ये तो आप मतलब सेपरेट वीडियोस मैंने बनाई हुई है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या आपके प्रोग्राम्स रहने
वाले हैं। बाकी देखो यहाँ पर आपकी चीज़ आती है मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम। तो मीन्स आपको जैसे अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए मतलब क्या कर रहे हो यहाँ पर दोबारा से मतलब कि जैसे आपने गैप ईयर आपने 1 साल एडमिशन ले लिया तो उस तरीके से कुछ रूल्स आते हैं। इनकी मैंने सेपरेट वीडियो में बात की है। अभी हम इस वीडियो में प्रॉपर हम देख रहे हैं जो एडमिशन प्रोसेस है उसका क्या रोल रहता है। आगे हम बात करते हैं जैसे यहाँ पर आपकी कुछ आ जाएंगी सुपर न्यूमरी सीट्स, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, या आपकी रिजर्वेशन पॉलिसीज आ जाती है। मैंने अलग वीडियो में बात की है, यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज आ जाती हैं। और जो सुपर न्यूमरी सीट्स है उसकी मैंने बात इस वीडियो में की हुई है, तो ये आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसमें मैंने आपको सब कुछ बताया कि सुपर न्यूमरी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, आईसीआर कोटा, पेड सीट्स और जो आपका फॉरेन नेशनल है उसके थ्रू आप कैसे बीएचयू के यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। बाकी यहाँ पर आ जाता है टाई ब्रेकिंग रूल्स। मींस अगर दो कैंडिडेट्स का जो सीयूटी स्कोर है वो अगर सेम रहता है और वो सेम कोर्स में सेम कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर उनकी क्लास 12 के मार्क्स चेक किए जाएंगे और टॉप 5, टॉप 3, टॉप 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर चेक करके जिसके बच्चे के ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको यहाँ पर एडमिशन में दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है रिलेटेड टू बीएचयू यूजी एडमिशन 2025। होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो मेन चेंजेस है वो मैंने आपको सब कुछ बता दी। जो लेटेस्ट अपडेट था वो कुछ इस तरीके से रहता है। अभी आपका जो सबसे मेन काम है वो सीयूटी यूजी का फॉर्म फिलिंग है, उसको फॉर्म अच्छे से फॉर्म फिल कर ले और अपनी जो तैयारी है आपके पास ऑन अराउंड 22 मंथ्स अभी बचते हैं। प्रॉपर 2 मंथ्स का टाइम आपके पास है, अप्रैल और मई का, और मतलब कि अब मार्च भी आपका ऑलमोस्ट जाने वाला है। तो अराउंड 40 to 45 डेज आपके पास है। तो अपनी तैयारी को बेस्ट पे करके चलिए। कैसे करनी है वो भी मैंने सेपरेट वीडियोज बनाई हुई है। बाकी आप मेरे से 1-on-1 भी गाइड ले सकते हैं कि कैसे आप बीएचयू के यूजी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, कब आपको फॉर्म फिलिंग करना है, कौन सा आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा, कौन सा बेस्ट कैंपस रहेगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कब क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सुपर न्यूमरी कोटा में आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए आप मेरे से 1-on-1 भी गाइड ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको फिल करने के बाद आप यहाँ पर सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। बाकी काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए चैनल पर पहले से अपलोडेड है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना एंड यस ट्विटर एक्स पर भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।